यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर से, जहां चारों तरफ हरी भरी हरियाली, धान के लहलहाते खेत और हर गली में शांति और प्यार का माहौल। उसी गांव में रहता था राजेश नाम का एक आदमी। राजेश खाने पीने का बड़ा शौकीन था। बाकी लोग सुबह दूध या चाय से दिन की शुरुआत करते थे, पर राजेश का नाश्ता था अंडा करी, चिकन चॉप और गरम गरम पराठा। राजेश अकेला नहीं रहता था, उसके साथ उसकी माँ भी थी। अरे वाह, सुबह सुबह चिकन और मटन मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। अरे भुक्खड़, कुछ काम भी ढूंढ लिया कर। रोज तुझे मैं मटन चिकन नहीं खिला सकती। कहीं काम कर ले और वहीं खाता रहना। माँ ठीक कह रही है। अगर मुझे रोज ऐसा खाना खाना है तो जरूर कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। राजेश भरपेट चिकन, मटन और रोटी खाने के बाद गांव के बाजार की तरफ चल देता है ताकि कोई काम मिल सके। गांव में सब कहते थे, ये आदमी एक दिन पेट के चक्कर में पहाड़ तोड़ देगा। भैया, भोग भी तो भगवान का दिया वरदान है। बस उसका सम्मान करना चाहिए और मैं तो बस वही करता हूँ। राजेश अपने दोस्त विकास के घर पहुँचता है। और भाई राजेश, क्या हालचाल? क्या हाल? वही हड्डी वही खाल। चल, हम दोनों बाजार घूमने चलते हैं और कुछ खा के आते हैं। दोनों दोस्त बाजार पहुंचते हैं, जहां अलग अलग दुकानों पर तरह तरह के पकवानों की खुशबू फैली हुई थी। राजेश को सामने एक मछली का ठेला दिखाई देता है। अरे भैया, हम दोनों के लिए एक एक प्लेट मछली भात लगा दो। दोनों बड़े चाव से खाना खाते हैं और फिर पास के चौक में बैठ जाते हैं। सुन विकास, ऐसे तो दिन नहीं चलेगा। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कुछ खाने पीने का धंधा शुरू करूँ। भाई, खाने का ठेला तो लगा ले, लेकिन सब तू ही खा जाएगा। मजाक नहीं भाई। तू बता, क्या चीज हमारे गांव में नहीं है, उसी को मैं शुरू करूंगा। वैसे तो हमारे यहाँ सब कुछ है, पर हमारे गांव में मटन को ज्यादा पसंद करते हैं। अरे, मटन बिरयानी की दुकान है तो सही। करीम भाई की। अरे तो करीम भाई मटन बिरयानी बेचते हैं ना। सिर्फ मटन थोड़ी बेचते हैं। वो तो ठीक है भाई, लेकिन सिर्फ मटन खाने के लिए लोग मेरे पास क्यों आएंगे? कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर तेरे दिमाग में कोई आइडिया है तो बता, क्या अलग करेगा? भाई तू एक काम कर। मैंने एक वीडियो देखा था, फुल मटन। अरे, विलेज कुकिंग वाले यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं ना, पूरा बकरा मटन। बस वैसा ही बना तू। अरे हाँ भाई, ये आइडिया तो बढ़िया है, लेकिन तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तू मुझे कुछ उधार दे दे। जैसे ही मेरी दुकान चलने लगेगी, मैं तेरे पैसे लौटा दूंगा। विकास उसे कुछ पैसे उधार दे देता है। अगले ही दिन राजेश अपना ठेला लगा लेता है। मसालों की खुशबू और पूरे बकरे को देखकर गांव के लोग भीड़ लगा देते हैं। ऐसा तो उन्होंने पहली बार देखा था। अरे राजेश भैया, क्या बवाल चीज बना रहे हो? ये तो कुछ नया लगता है। फुल बकरा मटन कहते हैं इसको। और स्वाद की बात मत ही करो, एक बार खाओगे तो इसके दीवाने हो जाओगे। जो भी हो भैया, लेकिन इसका मटन पाया मुझे ही देना। तेरा ही है। पहले दिन की बहुत अच्छी कमाई देखकर राजेश बेहद खुश होकर घर चला जाता है। अगली सुबह राजेश फिर अपने ठेले पर आता है, मटन तैयार करता है और जल्द ही ग्राहक आने लगते हैं।
अरे भाई, क्या मसाला डालते हो इसमें? इतना जबरदस्त बनता है तुम्हारा मटन। भाई लोग, ये कोई आम मटन नहीं, इसमें मेरे राजेश के स्पेशल जादुई मसाले हैं। ऐसे ही लोग आते, खाते, बातें करते और कुछ ही हफ्तों में फुल मटन पूरे जिले में मशहूर हो गया। लेकिन इसके बाद से राजेश बदलने लगा। पहले जो हंसकर सबको भाई बोलता था, अब ठीक से बात भी नहीं करता। पहले पैसे दो, फिर मटन लो। लोग हंसते थे, पर कुछ नाराज भी थे, खासतौर पर उसका दोस्त विकास, जिसने पैसे उधार दिए थे। थोड़ा लोगों से प्यार से भी पेश आ, तेरा काम अच्छा चलेगा। अब वो छोटी दुकान वाला नहीं रहा मैं। फुल बकरा मटन का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। विकास कुछ नहीं बोलता और चुपचाप चला जाता है। गोपाल बाबा, एक बुजुर्ग, सादे कपड़ों में, चेहरे पर सुकून। बेटा, मुझे एक प्लेट फुल मटन देना और बिना मिर्च के। हाँ हाँ बाबा। बिना मिर्च के मटन? ये तो पूरा फीका हो जाएगा। मजाक है क्या? बेटा, असली स्वाद तब होता है जब जुबान नहीं, दिल संतुष्ट हो। ठीक है बाबा, बना देता हूँ। बाबा खाना खाते हैं और बोलते हैं, स्वाद तो है, पर तेरा मन अब वैसा नहीं रहा। पहले तू खाना प्यार से बनाता था, अब पैसों से। याद रख, स्वाद हाथ में नहीं, इरादे में होता है। इतना कहकर बाबा चले जाते हैं। उस दिन के बाद से अजीब बातें होने लगी। कभी मसाला गड़बड़ हो जाता, कभी खाना जल जाता। भाई, ये क्या है? पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। हाँ भाई, इसमें तो नमक ही नहीं है। इससे अच्छा तो करीम भाई के यहाँ मटन बिरयानी खा लें। धीरे धीरे दुकान पर भीड़ घटने लगी। राजेश परेशान होकर घर चला जाता है। रात को नींद नहीं आती राजेश को। उसे बाबा का चेहरा याद आता है और उनकी कही बातें। शायद सच में मैंने खाना पैसों के लिए बेचना शुरू कर दिया, दिल से नहीं। और मुझ में घमंड भी तो आ गया है। राजेश अपनी दुकान पर लौटता है, दुकान की सफाई करता है और पहली बार बिना किसी लालच के खाना बनाता है। पहले ग्राहक को तब मुफ्त प्लेट देता है। सुनो भाई, इसके पैसे मत देना। आज से मैं अपने पहले ग्राहक को मुफ्त खाना खिलाया करूंगा। प्यार से लो। ग्राहक खुश हो जाता है और खाना खाने लगता है। धीरे धीरे लोगों ने फिर से फुल मटन का असली स्वाद महसूस किया। अब सही चल रहा है राजेश भाई, तेरी दुकान। अब तेरी बातों में भी मिठास है। यही तो तुझे समझाना चाह रहा था। लेट लेकिन सही, समझ तो आ गया। भाई, मुझे माफ कर देना, मैंने तुझसे बहुत बदतमीजी से बात की। अरे छोड़ यार, एक्सक्लेम्स। बैठ, मैं तुझे अभी खिलाता हूँ। अब फुल मटन की दुकान
गांव में बहुत ज्यादा मशहूर हो चुकी थी। लोग दूर दूर से आते